सीरियल अनुपमा में स्वीटी ने अपने पापा के लिए एक थैंक यू कार्ड बनाया होता है और वो अपने पापा के रूम में उसे रख के चली जाती है। वनराज स्वीटी का वो कार्ड पढ़कर काफी इमोशनल हो जाता है कि तभी उसकी नजर टेबल पर आई एक छिपकली पर पड़ती है और वो डर कर अपने बेड पर चढ़ जाता है। तभी अनुपमा वहां आती है और उसे बोलती है कि वो अब तक इस छिपकली से क्यों डरता है। और ये बात सुनकर दोनों एक दूसरे के साथ मजाक करने लगते हैं। अनुपमा और वनराज को एक साथ हंसता देखकर बा और स्वीटी को मन ही मन बहुत खुशी होती है। स्वीटी अपनी दादी से पूछती है कि बा, क्या ये सब कुछ सच नहीं हो सकता? इस पे बा बोलती है कि सपने देखना इंसान का काम है, मगर उसे पूरा करना ठाकुर जी के हाथ में। तो वहीं दूसरी तरफ सभी घर वाले होली को लेकर काफी एक्साइटेड होते हैं। माँ, बापूजी, अनुपमा, मामा बड़ी और समर हंसी मजाक करने लगते हैं कि तभी वहां पे अनुपमा आ जाती है और सभी से कहती है कि इस बार होली बहुत शानदार होनी चाहिए। अनुपमा घर वालों से कहती है कि इस बार इस घर में उसकी आखिरी होली है। डिवोर्स के बाद सब बदल जाएगा, तो इसलिए अनुपमा चाहती है कि ये होली बेहद खुशियों भरी हो। अनुपमा की ये बात सुनकर सभी घर वाले काफी दुखी हो जाते हैं, लेकिन होली सेलिब्रेशन की बात जानते ही सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। घर वालों और अनुपमा की बात दूर से ही वनराज सुन रहा होता है। वहीं किचन में काव्या के जाने की खुशी में बा अपने हाथों से खुद ठाकुर जी का भोग बना रही होती है कि तभी किचन में बापूजी आकर पूछते हैं कि आज ऐसी कौन सी खुशी की बात है जिसकी वजह से बा अपने घुटनों का दर्द भूलकर अपने हाथों से प्रसाद बना रही है, और वो भी मैदे की जगह आटे का। तो इसमें बा कहती है कि मैदे की कटोरी घर से चली गई, इसी वजह से आज आटे का प्रसाद बन रहा है। और ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। उसी वक्त बापूजी भी बा से कहते हैं कि उन्हें भी काव्या का इस घर में रहना, वो भी बिना किसी रिश्ते का, पसंद नहीं था। उनके ना चाहने के बावजूद भी उन्होंने काव्या को अपने घर पे रखा। तो वहीं दूसरी तरफ अनुपमा अपनी बहू किंजल से अभी से घर की तमाम जिम्मेदारी उठाने और उसे जल्द से जल्द सीखने की सलाह देती है। अनुपमा किंजल से कहती है कि उसके जाने के बाद किंजल को ही घर की सारी जिम्मेदारी उठानी होगी। ये कह के अनुपमा वहां से चली जाती है, लेकिन किंजल की आंखें नम हो जाती हैं। तभी वहां पे वनराज आ जाता है और किंजल को अपना रुमाल देता है। इस पर किंजल कहती है कि अभी तो वो खुद को संभाल लेगी, मगर अनुपमा के जाने के बाद घर में सभी लोगों को जल्द ही रुमाल की जरूरत पड़ने वाली है। तो वहीं काव्या वनराज को फोन करके मिलने की बात करती है, मगर वनराज काव्या से मिलने के लिए साफ इनकार कर देता है। वनराज कहता है कि वो उससे मिलने के लिए नंदिनी के घर नहीं आ सकता। इस बात पर काव्या नाराज हो जाती है और अपने गुस्से को ठंडा करते हुए बोलती है कि वो उसे कम से कम ऑफिस ही ड्रॉप कर दे। वनराज काव्या की बात मान लेता है। जैसे ही वनराज काव्या को ड्रॉप करने घर से बाहर आता है, उसी वक्त उसकी बेटी स्वीटी और अनुपमा भी मिल जाते हैं। स्वीटी अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे स्कूल ड्रॉप कर दे, साथ ही अनुपमा को उसकी डांस क्लास में ड्रॉप कर दे। अनुपमा काव्या को देखते ही समझ जाती है कि इस वक्त वनराज और काव्या एक साथ जाने का प्लान कर चुके हैं, और इसीलिए वो स्वीटी को समझाती है कि वो खुद ही चली जाएगी, मगर स्वीटी नहीं मानती। स्वीटी फ्रंट डोर का दरवाजा खोलती है ताकि फ्रंट सीट पर उसकी माँ अनुपमा बैठ सके।
और बैकडोर का दरवाजा काव्या के लिए खोलती है और कहती है कि तुम इस गाड़ी में बैठ सकती हो। फ्रंट सीट पर अनुपमा को बैठे देख काव्या को जरा भी गवारा नहीं होता है। रास्ते में जाते वक्त वनराज और अनुपमा की नजर नंदिनी और समर पर पड़ती है, जहां वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। हालांकि नंदिनी और समर इस बात से अनजान है कि वनराज और अनुपमा उसे देखते हैं। समर और नंदिनी अनुपमा की जल्द से जल्द डांस एकेडमी खोलने की बात कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा एपिसोड। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और पाएं बॉलीवुड और टीवी की लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन।